अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, आप भी अल्लाह के करम से ठीक होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कलिमा तैयबा के बारे में कि कलिमा तैयबा हमारे ज़िंदगी में क्या अहम मायने रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलिमा तैयबा ईमान। ईमान लुगत में किसी की बात को किसी के एतमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम है और दीन की ख़ास इस्तिलाह में रसूल की ख़बर को बग़ैर मुशाहिदा के महज रसूल के एतमाद पर यकीनी तौर से मान लेने का नाम ईमान है। कुरानी आयतें। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और हमने आपसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जिसके पास हमने ये वही ना भेजी हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, इसलिए मेरी ही इबादत करो। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वाले तो वही हैं कि जब अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। मतलब अल्लाह ताला का कि हम नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं पढ़ते, तब हम ये सुनते हैं इसे ना पढ़ने का कितना गुनाह है। जो ईमान वाले हैं वो तो ये सब बातें सुनकर ही डर जाते हैं, और जब अल्लाह ताला की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वे आयतें उनके ईमान को कवी तौर कर देती हैं और वे अपने रब पर ही तवक्कुल करते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और अच्छी तरह अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा कर लिया, तुम अपना दिल अल्लाह के साथ लगाओ, देखते हैं आपकी सब तमन्नाएं जायज़ कैसे पूरी नहीं होती। एक बार अल्लाह से दिल तो लगाओ, तो अल्लाह ताला अनकरीब ऐसे लोगों को अपनी रहमत और फजल में दाखिल करेगा। अल्लाह उस पर अपनी रहमतों की बारिश कर देता है। आप तहज्जुद पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, कलाम पाक पढ़ो, हम अल्लाह को अपने करीब करते हैं। अल्लाह अपनी रहमतों से हमें अपने दिल के करीब कर लेता है और उन्हें अपने तक पहुंचाने का सीधा रास्ता दिखाएंगे। जहां उन्हें रहनुमाई की ज़रूरत पेश आएगी उनकी दस्तगिरी फरमाएंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हम अपने रसूलों और ईमान वालों की दुनिया की ज़िंदगी में भी मदद करते हैं और क़यामत के दिन भी मदद करेंगे, जिस दिन आमाल लिखने वाले फरिश्ते गवाही देने खड़े होंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में शिर्क की मिलावट नहीं की, अमल इन्हीं के लिए है और वही लोग हिदायत पर हैं। हमारे ईमान में शिर्क की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अपना सीधा सच्चे ईमान पे बने रहना है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ईमान वालों को तो अल्लाह ताला ही से ज़्यादा मोहब्बत होती है। आपने देखा होगा दुनिया में कितने लोग कितने ज़्यादा परेशान होते हैं, उन पे कितनी भी परेशानी आ जाए वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी किया है वो बेहतराई के लिए किया है, अल्लाह बेहतर जाने। कभी भी उनके साथ कितना भी ज़्यादा बुरा हो जाए, आप उन लोगों के मुंह से कभी ये नहीं सुन सकते कि हाँ हमारे साथ बुरा हुआ है। वो साथ में क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की पता नहीं इसमें भी क्या बेहतराई है। तो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज और मेरी इबादत, मेरा जीना और मरना सब कुछ अल्लाह ताला ही के लिए है, जो सारे जहां के पालने वाले हैं।
हम इस दुनिया में जी किसके लिए रहे? अल्लाह ताला के लिए। मरेंगे किसके लिए? अल्लाह ताला के लिए। हम इस दुनिया में मेहमान आए हैं और कुछ दिन के देखते नहीं, कोई बच्चा मर जाता है, कोई जवान होके मरता है, कोई बुढ़ा होके मरता है। जो इस दुनिया में 900 साल जी कर गए, उन्होंने भी क्या फरमाया? जब कि हम इस दरवाजे से आए थे और इस दरवाजे से वापस आ गए। ये देखिएगा हमारी दुनिया में ज़िंदगी कितनी है। जब हम पैदा होते हैं, हमारी कानों में अजान पड़ी जाती है और जब हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं, उस अजान की नमाज उस टाइम पढ़ी जाती है। तो हमारा दुनिया में सफ़र सिर्फ अजान से नमाज तक का है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। उनमें सबसे अफजल शाखा ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना है और अदना शाखा तकलीफ देने वाली चीज़ों का रास्ते से हटाना है और हया ईमान की एक अहम शाखा है। ये देखिएगा, ईमान, ये शर्म और हया जो होती है, ईमान की अहम शाखा है। ईमान में इसको एक अलग शाखा बनाया गया है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस कलिमा को कबूल कर ले जिसको मैंने अपने चचा अबू तालिब पर उनके इंतकाल के वक्त पेश किया था और उन्होंने उसे रद्द कर दिया था, वह कलिमा उस शख्स के लिए नजात का जरिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने ईमान को ताज़ा करते रहा करो। अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने ईमान को किस तरह ताज़ा करें? इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह को कसरत से कहते रहा करो, यानी कि आप दिन में कलमा बार बार पढ़ते रहा करो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, तमाम अस्कार में सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। आप कल दिन में कुछ नहीं पढ़ सकते, सिर्फ कलमा पढ़ते रहा करें हर टाइम, ला इलाहा इल्लल्लाह। और तब भी हम जैसे कुछ भी अच्छा होता है, कुछ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये लफ्ज़ हमारी ज़बान पर 24 घंटे रहने चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के फ़ायदे सुनिएगा कितने होते हैं, ये देखिएगा फ़ायदा। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल इसलिए है कि सारे दीन का दार व मदार ही इस पर है। हमारे सारे दीन का दारो मदार, ये देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, क्योंकि ये सबसे अफजल है। इसके बगैर न ईमान सही होता है और न कोई मुसलमान बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम कलमा नहीं पढ़ेंगे तो हम मुसलमान ही नहीं माने जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह को अफजल दुआ इसलिए फरमाया गया कि करीम की तारीफ का मतलब सवाल ही होता है और दुआ अल्लाह ताला से सवाल करने का नाम है। हम जो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ये देखिएगा, वो हम अपना सवाल ही तो करते हैं अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला से हमारे सवाल को दुआ का नाम दे दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा दिल के इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है,
तो इस कलमे के लिए यकीनी तौर पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आप ये देखिएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से ही 7 आसमान हैं, और देखिएगा आसमान के भी दरवाजे खोल दिए जाते हैं हमारा इतना सा पढ़ने से। तो पूरे दिन ला इलाहा इल्लल्लाह का व्रत करते रहा करें अगर आप कुछ और भी नहीं कर सकते। यहाँ तक आया है कि अगर आप कलाम पाक नहीं पढ़े हुए तो आप कलाम पाक की लाइनों पर इस तरह से उंगली रखकर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं। और आपको नमाज की भी सभी सूरतें याद नहीं है तो उसमें भी ये कहा गया है कि आप ला इलाहा पढ़ा करें, उससे आपकी नमाज हो जाएगी। तो इस कलिमा के लिए यकीनी तौर पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि ये कलिमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, यानी फौरन कबूल होता है। ये देखिएगा सबसे ज़्यादा कबूल क्या होता है, हमारा कलमा होता है, बशर्ते ये कलमा कहने वाला कबीरा गुनाहों से बचता हो। हमें कबीरा गुनाहों से हमेशा बचना चाहिए। हमें अपने जब भी हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो हमारा ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए, ए अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। हमने जाने अनजाने पता नहीं हम कितनी गलतियां करते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता। हमें रहता है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, मगर अल्लाह ताला की नज़र में हमने किसी को एक बात भी अगर गलत कह दी तो वो भी गुनाह है। तो अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा हमें हर टाइम करते रहना चाहिए। ये बात हमारी ज़बान पर हर वक्त रहनी चाहिए, ए अल्लाह हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। फ़ायदा इखलास के साथ कहना यह है कि इसमें रिया और निफाक न हो। कबीरा गुनाहों से बचने की शर्त जल्द कबूल होने के लिए है, और अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफ़ा और सवाब से उस वक्त भी खाली नहीं है। हज़रत याला बिन शद्दाद रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मेरे वालिद हज़रत शद्दाद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये वाक़या बयान फरमाया, और हज़रत उबादा जो कि उस वक्त मौजूद थे उस वाक़े की तस्दीक फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में हाजिर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, कोई अजनबी तो यानी कि गैर मुस्लिम तो मजमा में नहीं। हमने अर्ज़ किया कोई नहीं। इरशाद फरमाया दरवाज़ा बंद कर दो। उसके बाद इरशाद फरमाया हाथ उठाओ और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने थोड़ी देर हाथ उठाए रखे और कलीमा तैयबा पढ़ा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ नीचे कर लिया, फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह आपने मुझे ये कलीमा देकर भेजा है और इस कलीमा की तबलीग का मुझे हुक्म फरमाया है और इस कलीमा पर जन्नत का वादा फरमाया है। ये देखिएगा कलीमा पढ़ने से ही हम सीधा जन्नत में जाएंगे। इस कलमा के ऊपर ही हम पे जन्नत है। ये देखिएगा इस कलमे का फ़ायदा, और आप वादा खिलाफी नहीं हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी। ये देखिएगा कलमा पढ़ने से हाथ उठाकर अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी। हज़रत अबूज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और फिर उसी पर उसकी मौत आ जाए तो वह जन्नत में ज़रूर जाएगा। तब हमारी तबीयत ख़राब होती है, आखिरी टाइम होता है, तो हम क्या पढ़ते हैं, यासीन पढ़ते हैं और कलमा तैयबा का सबसे ज़्यादा व्रत करते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ बंदे की सांस निकलने वाली होगी, अगरचे आप सभी भी कभी किसी के आखिरी टाइम में गए होंगे तो देखा होगा सभी लोग मिलकर पढ़ते रहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے مطلب کہ زنا کیا ہو تب بھی چوری کی ہو جب بھی۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، ابو ذر کے الرغم میں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یعنی کہ اگر وہ آخری ٹائم میں اپنی زندگی میں کلمے کا ورد لگاتار کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یعنی کہ زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی ہر ٹائم معافی مانگے۔ گناہ ہم سے جانے انجانے ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھے گا دنیا میں ایک بار غلطی معاف کرنے کے بعد دوسری بار کوئی ہماری غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیے سبحان اللہ، میرا اللہ تعالیٰ مجھے زنا کرنے پر اور چوری کرنے پر بھی میں اگر کلمے کو اپنے دل سے پڑھوں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے گا اور میں جنت میں ضرور جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کل مومنین مومنات کے ساتھ مجھے بھی جنت میں جانا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سب کے گناہوں کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ فائدہ: الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونے بھی چاہتے ہو تب بھی یہ ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوں گے، جبکہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا۔ میں نے آپ سے کیا فرمایا؟ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی ہر ٹائم مانگتی رہنا چاہیے۔ اللہ سے توبہ ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو پتہ نہیں 24 گھنٹے میں ایک گھڑی آتی ہے جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور کلمہ طیبہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح معاف فرما دیتا ہے۔ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی یا گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی معافی دے گا تو ہم نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے کلمہ طیبہ پڑھا ہے تو اللہ اس کے عوض میں ہمیں جنت میں بھی ضرور داخل کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بندے سے۔ تو کلمے کا ورد آپ ضرور سے کیا کریں ہر روز۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دن و توحید پر ایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش میں نگار گھس جاتے ہیں اور مند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں مند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہیں رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ الگ الگ طور پر کچھ بوڑھے مرد کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ
सुना था, इसलिए हम भी ये कलिमा पढ़ लेते हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला के शागिर्द सिला ने पूछा, जब उन्हें रोज़ा, सदका और हज का भी इल्म नहीं होगा तो भला सिर्फ ये कलमा उन्हें क्या फ़ायदा देगा? हजरत हुज़ैफा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने 3 बार यही सवाल दोहराया। हर बार हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला एतराज़ करते रहे। उनकी तीसरी मर्तबा इसरार के बाद फरमाया, मतलब तीसरी मर्तबा जब वो ज़्यादा इसरार करने लगे तब उन्होंने फरमाया, सिला ये कलिमा ही उनको दोज़ख से निजात दिलाएगा। ये देखेगा जब जैसे हमने कलाम पाक पढ़ रखा है, हम हाफिज हैं, तो अल्लाह कलाम पाक सिर्फ ऐसे ही नहीं उतरा, वह हमारे सीनों में है। तब कहते हैं कि कौन हमारे सीनों से मिटा देगा? कलाम पाक सिर्फ किताबों में ही नहीं है, हमारे सीने में है। इतने लोगों ने हाफ्ज़ कर रखा है। जब अल्लाह चाहेगा तो उसको सीने से मिटा देगा, मगर ये देखेगा कलमा तैयबा जब भी रहेगा लोगों को सिर्फ क्या याद रहेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसने ये कलमा एक न एक दिन ज़रूर फ़ायदा देगा, मतलब हमें हर परेशानी से निजात दिलाएगा, अगरचे उसको कुछ ना कुछ सज़ा पहले भुगतना पड़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये वसीयत न बताऊं जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की थी? सहाबा ने अर्ज़ किया, ज़रूर बताएं। इरशाद फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत में फरमाया, मेरे बेटे, तुमको 2 काम करने की वसीयत करता हूँ और 2 कामों से रोकता हूँ। एक तो मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि अगर ये कलिमा एक पल्ले में रख दिया जाए और तमाम आसमान व ज़मीन को एक पल्ले में रख दिया जाए तो कलिमा वाला पल्ला झुक जाएगा। ये देखिएगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को किस चीज़ की वसीयत की। लोग काहे की वसीयत करते हैं? मेरा ये वाला घर उस वाले बेटे को मिल जाए, ये मेरा वाला घर उस बेटी को मिल जाए, मेरी ज़मीन उस बेटे को मिल जाए, मेरी बीवी को मिल जाए। और ये देखेगा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किस चीज़ की वसीयत की? जिस चीज़ से हमारा ईमान पक्का होता है, हमारी जन्नत पक्की होती है। हम तो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। हम तो इस दुनिया में बस एक दूसरे की होड़ में, कमाने की होड़ में आगे बढ़ रहे हैं कि इससे ज़्यादा मेरे पास हो जाए, उससे ज़्यादा मेरे पास हो जाए, और अपने ईमान से हटते जा रहे हैं। अगर आप 24 घंटे में ला इलाहा का विर्द अपनी ज़बान से करते हैं तो ये देखिएगा अल्लाह ताला आपके गुनाहों को भी माफ़ कर देगा और आपको जन्नत में भी जगह देगा। इससे आपकी दुनिया भी अच्छी, दीन भी अच्छा और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। कलिमा वाला पल्ला झुक जाएगा और तमाम आसमान में ज़मीन एक घेरा हो जाए तो ये कलिमा इस घेरे को तोड़कर अल्लाह ताला तक पहुंचकर रहेगा। ये देखेगा ज़मीन आसमान एक भी हो जाएंगे ना, आज तो ये ऊपर नीचे हैं, एक घेरा भी बना लेंगे, कलमे में इतनी ताकत है, वे सीधा अल्लाह तक पहुंचता है। दूसरी चीज़ जिसका हुक्म देता हूँ, एक तो उन्होंने अपने बेटे को कलमे की वसीयत कर दी, अब आप दूसरी चीज़ सुनिएगा। वे सुभान अल्लाह अजीमी वे बिहम्दी का है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी ही पढ़ते हैं ना, हम का पढ़ना है क्योंकि ये तमाम मखलूक की इबादत है। सुभान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दी का पढ़ना है क्योंकि ये तमाम मखलूक की इबादत है और इसी की बरकत से मखलूक़ात को रोज़ी दी जाती है। सुभान कहते नहीं हम रोज़ पढ़ना चाहिए सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, तो ये हमें रोज़ पढ़नी चाहिए सुभान अल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दी का पढ़ना है क्योंकि ये तमाम मखलूक की इबादत है और इसी की बरकत से मखलूक़ात को रोज़ी दी जाती है
اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ ایک تو ہمیں الٹی سیدھے چیزیں نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس پیر پہ جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہاں وہ بڑے بزرگ ہیں، ان کو سلام کرنا ہمیں ضرور چاہیے۔ ہر کسی کی عزت کرنا ہمارا ایک طرح سے فرض ہے کہ ہم وہاں پہ سلام بھی کریں، ان کے لیے الحمدللہ بھی پڑھیں، ہم ان کے لیے پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچائیں بھی۔ مگر جس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ان سے مانگ لیتے ہیں کہ اس والے پیر سے ہم نے یہ مانگا تو ہماری منت پوری ہو گئی، یہ سب باتیں کرنی شرک ہیں۔ ان کے اوپر پڑھنا، درود بھیجنا یہ تو جائز ہے، مگر ان سے یہ منت مانگنا، اللہ سے پہلے ان کا نام لینا، یہ سب شرک ہے۔ تکبر یعنی کہ گھمنڈ۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں کیا آیا تھا؟ کچھ پل کے لیے تکبر آ گیا تھا کہ میں اس دنیا میں سب سے خوبصورت ہوں، تو اللہ نے ان کے اوپر کتنی بڑی پریشانیاں بھیجی، تو اللہ نے تکبر تو اپنوں کا نہیں رکھا۔ تو اس لیے تکبر سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہم کتنے مالدار ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، ہمیں اس چیز سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ ایک عام سی زندگی ہم سب کو جینی چاہیے، چاہے ہم کتنے امیر ہوں، چاہے ہم کتنے خوبصورت ہوں، ہمارا دل سے جڑاؤ سیدھے اللہ سے ہونا چاہیے، بیچ میں کسی کو ہمیں نہیں جوڑنا چاہیے۔ اللہ ایک ہے اور صرف ایک معبود ہے، اور وہ صرف ہمارا اللہ ہے۔ اپنے ایمان پہ ہمیں ٹکے رہنا ہے، اڈنگ رہنا ہے، بالکل پکا بن کے رہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کی موت تو بہت آسانی سے آ گئی، اسے اٹیک آیا تھا، اس کے تو بہت درد ہوا تھا، وہ تو بہت تڑپ کے مرا۔ کسی کو ہارٹ فیل ہوا کہ پتہ بھی نہیں چلا، آدمی سوتا کا سوتا رہ گیا۔ یہ دیکھے گا قسمت والے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ ہمیں تو ہر ٹائم زبان پہ جب بھی آپ دعا مانگو تو یہ ضرور سکھو، اے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ ضرور سے نصیب فرمانا، اللہ تعالیٰ بستر والی موت دینا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اسی کلمہ سے ہی ہماری بخشش ہوگی۔ اللہ کی کتنی بڑی شان ہے، اللہ نے لا الہ الا اللہ میں ہماری دنیا رکھی ہے اور آخرت بھی رکھی ہے۔ ہم دنیا میں اس کو ہر ٹائم پڑھیں گے اور یہ ہمارے آخرت میں کام آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں اس کے جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی۔ جو کتنا بڑا ہوتا ہے؟ صرف اتنا بڑا جو ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل سے آپ نے بھلائی کی ہوگی، کسی کی اتنی سی بھی بھلائی کی ہوگی تو آپ بھی جنت میں جائیں گے، یعنی بھلائی کی ہوگی یعنی ایمان ہوگا۔ پھر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا۔ پھر وہ ہر شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ مطلب کہ ہمارے گناہوں کی سزا اگر ہم نے کر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، تو اس کے بعد بھی ہم اس کلمہ طیبہ کی رحمت سے جہنم سے نکال دیے جائیں گے اور جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا ہم سب بندوں سے وعدہ ہے۔ حضرت مقداد بن اسود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
जमीन की सतह पर किसी शहर, गांव, सहरा का कोई घर या खेमा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जहां अल्लाह ताला इस्लाम के कालिमे को दाखिल ना फरमा दें। मानने वाले को कलमा वाला बनाकर इज्जत देंगे, ना मानने वाले को जलील फरमाएंगे, फिर वे मुसलमानों के मातहत बनकर रहेंगे। आप ये देखिएगा कलमे की कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने वो फरमाई है कि कलमा पढ़ना कितना आसान है। जब हमारा छोटा सा हमारा बच्चा होता है 7-8 महीने का, हम उसे क्या पढ़ाना शुरू करते हैं? सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने घरों में सबसे पहले अपने बच्चों को कलीमा पढ़ाते हैं। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम दीन से क्यों हट जाते हैं? हमें अपने दीन पर बने रहना है और अपनी भलाई के लिए, अपनी जन्नत पक्की करने के लिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना है और कलमे को हर वक्त पढ़ते रहना चाहिए। कलमा ही हमारी माफ़ियों की मग़फ़िरत है। ए अल्लाह ताला हमें जिंदा रखे तो ईमान पे रखिए, हमारी आखिरत, अल्लाह ताला हम जब इस दुनिया से रुखसत हों, जब भी हमारे मुंह पर कलिमा रखियो, जाते टाइम अल्लाह ताला हमें मरते वक्त कलमा नसीब फरमाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह ताला जब तक हम इस दुनिया में हैं, अल्लाह ताला हमें अपने ईमान पे कायम रखना, अल्लाह हमें अपने ईमान से बिल्कुल भी ना भटकने देना। ए अल्लाह ताला हमें कलमे वाली मौत नसीब फरमाना। ए अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। ए अल्लाह ताला मरते वक्त हम सबको कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।